हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज एक बड़े क्रूसेड को मैं देख रही हूँ जिसका एंड नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। प्रभु यीशु के नाम में कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि यदि आप अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर कहते हैं, वचन कहता है कि लगातार ताकते रहें, तो आप सच में अपने जीवन में हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह की डिस्करेजमेंट से, हर तरह की निराशा से आप बचे रहेंगे। यदि आप अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें तो आपके बंधन आपको बड़े ही आसान लगेंगे, आपकी परीक्षाएं बड़ी ही इजी लगेंगी, आपके जीवन की कठिनाइयां आपको बड़ी ही आसान लगेंगी। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो परमेश्वर का मुख देखकर आता है, लेकिन जैसे ही मसीह में ठहर जाता है फिर उसका पूरा ध्यान अपनी बीमारी की ओर, अपनी परीक्षा, अपनी कठिनाइयों की ओर लग जाता है, अपने बंधनों की ओर लग जाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपके जीवन में काम करने का तरीका बदल देता है। जैसे यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें यूहन्ना की इंजील में, तो इसमें एक वाक्य है जिसमें कि परमेश्वर ने 4 दिन से जो मुर्दा लाजर था, जिसके हाथ पांव बंधे थे, कब्र में था, जिसका चेहरा पूरा लिपटा हुआ था, कफन से पूरा बांधा हुआ था, हाथ पांव भी बांधे थे, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, पुकारा, और प्रभु ने उसे कहा 43:11 की 43 में कि ये कहकर बड़े शब्द से परमेश्वर ने पुकारा कि हे लाजर निकल आ। 44 में लिखा कि जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधते हुए निकल आया। कहते कि उसका मुंह अंगोशे से लिपटा हुआ था। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो वो बंधनों में था, वो बांधा हुआ था पूरी तरह से, उसे दिख भी नहीं रहा था, पूरे बॉडी पर कफन था, हाथ पांव बांधे थे। लेकिन परमेश्वर ने पहले उसे जीवन दान दिया, पहले परमेश्वर ने उसे जीवित किया, उसे एक नया जन्म दिया। उसके बाद फिर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब इसे खोल दो। उसी रीति से एक व्यक्ति भी कई बार जब प्रभु में आता है वो बंधा होता है, अपनी बीमारियों में, बांझपन में, निराशा में, डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में, शराबों में, अलग अलग तरह की चीजों में, लॉस में वो बंधा होता है। लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो कई बार परमेश्वर लाजर की तरह जब आपके जीवन में अपना काम करना चाहता है तो पहले परमेश्वर आपकी बीमारी, आपके बंधन नहीं खोलता, पहले परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को एक नया जीवन देता है, आत्मिक जीवनों को जिलाता है परमेश्वर। हालेलुया। आप अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से कहते कि प्रभु पहले तो बीमारी सेट कर, ये बीमारी हील होनी चाहिए, पहले बांझपन जाना, बेबी चाहिए पहले मुझे, पहले मेरे लॉस खत्म कर, मुझे घर दे। लेकिन परमेश्वर के लिखित वचन, जीवित वचन में कहा कि परमेश्वर ने पहले उसके बंधन नहीं खोले, पहले परमेश्वर ने उसे जी उठाया, पहले परमेश्वर ने उसे जीवित किया। हालेलुया। आज शैतान क्या करता है? आपका ध्यान आपके बंधनों की ओर लगाता है, आपकी बीमारी की ओर लगाता है, आपकी परीक्षाओं, कठिनाइयों, समस्याओं की ओर आपका ध्यान लगाता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर सदैव ताकते रहें। किसकी ओर ताकते रहें? क्या बीमारियों की ओर ताकते रहें? क्या बंधनों की ओर, क्या निराशाओं की ओर, परीक्षाओं की ओर ताकते रहें? आपकी कमियों की ओर शैतान क्या करता है? आपकी कमियों की ओर आपका ध्यान, अच्छा तू बोल नहीं सकता, उसी की ओर ध्यान तेरा, अच्छा तेरी जीवन में ये बीमारी, उसी की ओर आपका ध्यान लगा ही रहता है। और स्पिरिचुअल रेल्म में कैसे काम होता है? सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकना है, जीसस क्राइस्ट की ओर, परमेश्वर की ओर ताकते रहना कहते हैं। पहले प्रभु आपके आत्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअल जीवन को रिस्टोर करना चाहता है। पहले परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन को प्रार्थनामय करें। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के जीवित वचन का आपको गहरा ज्ञान हो, उसे अंगीकार करना, उस पर चलना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आपको रोजों में परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल मिलाप करना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप संगति करना, एवरी संडे संगति करना, परमेश्वर की संगति में आना आ जाए।
पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के द्वारा ठहराए गए अगुए, आपके मेंटर, उनकी बातों को, उनके वचनों को, उनकी टेस्टिमनीज को सुनना आ जाएं, पाप को छोड़ना आ जाएं। उसके बाद परमेश्वर कहता लाजर की तरह मैं कहूंगा कि ठीक है अब इसके बंधन खोल दो। प्रभु कहते फिर जब तेरा आत्मिक जीवन जी उठेगा तब परमेश्वर कहते वो बंधन, वो बीमारी, वो निराशा, वो दुख, परमेश्वर कहता है उसे मैं खोल दूंगा, उसे दूर कर दूंगा। हालेलुया। अपने सिद्ध करने वाले, विश्वास करता सिद्ध करने वाले परमेश्वर जो आपको परफेक्ट करते हैं, वो परमेश्वर जो आपके जीवनों को एक नई सेध देते हैं, उस परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहे। प्रभु के दास अपनी टेस्टिमनी देते कि शुरुआती दिनों में कितने प्रॉब्लम्स में थे, जो साइकोलॉजिकली हेल्प चाहिए, जो मम्मा पापा की इमोशनल हेल्प चाहिए, जो फैमिली की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु में आने के बाद भी कहते हैं ऐसे पास्टर जो कि इतनी आत्मा से और वचन की गहराई, इतनी कम उम्र में टीनेज में वचन सुनाना शुरू किया, पास्टर्स विरोध करने लगे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले बंधनों से आजाद नहीं किया, पहले परमेश्वर ने अपने दास के आत्मिक जीवन को अपलिफ्ट किया। पहले प्रभु चाहते कि आत्मा में आप बढ़े, आप प्रार्थना में बढ़े। प्रभु चाहते आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर चाहते आप संगति में बने रहें। प्रभु चाहते हैं आप चुगलियां छोड़ें, प्रभु चाहते जेलसी, ईर्ष्या छोड़ें, प्रभु चाहते आप आराधना करें, आप वर्शिप के समय आया करें, प्रभु चाहते आप टेस्टिमनीज को सुने और उन्हें ग्रहण करें। और उसके बाद प्रभु कहते मैं अपने दास की तरह तेरे सब बंधन खोल दूंगा, ऐसे खोलूंगा कि फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बचेगी नहीं, पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु के दास घंटों प्रेयर्स करते हैं और पर्सनल प्रेयर कोई नहीं है। वो आप लोगों के लिए, सब कलीसियाओं के लिए प्रेयर्स करते हैं, वो आत्मा में बढ़ने के लिए प्रेयर करते हैं, वो परमेश्वर के विजन, उसके दर्शन को बढ़ाने के लिए प्रेयर करते हैं। पर्सनल प्रेयर खत्म हो। हालेलुया। उसी तरह से है सेम। अगर अय्यूब भी उस समय गिर जाता जब वो परीक्षा में था, दुख में था, तो क्या वो दोबारा सब कुछ परमेश्वर उसके जीवन को रिस्टोर कर पाता? कभी नहीं। कहते अय्यूब ने भी सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ही ताकता रहा। कोई कुछ भी कहता रहा, वाइफ कुछ भी कहती रही, फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहे, लोग कुछ भी कहते रहे, उसका शरीर ने जवाब दे दिया। कहते वो पीड़ा में था, दुख में था, कोई भी दिख नहीं रहा था, लेकिन कहते फिर भी सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर अय्यूब लगातार ताकता रहा। हालेलुया। सेम उसी तरह से कलीसिया, जब हम भी अपने दुखों में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, याद रखिए आप प्रभु में क्यों आए। कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी और उसका हल संसार में मिल नहीं रहा था, बाबाओं के पास से मिल नहीं रहा था, मेडिकल टर्म में मिल नहीं रहा था, इसलिए आप प्रभु में आए। तो अब वो बीमारी को परमेश्वर यूज करते हैं कई बार कुछ लोगों की लाइफ में कि वो आत्मा में भी बढ़े, अपने आत्मिक एफर्ट्स को बढ़ाए, आत्मा में जी उठें, आत्मिक रीति से बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन को परमेश्वर कई बार आपके जीवन में अपलिफ्ट करना चाहता है। आप कहते हैं प्रभु जी मुझे तो 2 साल हो गए, पास्टर्स और बहुत सी कलीसियां मुझे मिलती, कहते हैं मुझे 2 साल हो गए अभी बेबी नहीं। आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं 17 साल, 16 साल, 10 साल, 12 साल तक प्रभु में बने रहे, आत्मिक जीवन पर क्या किया, ध्यान किया, और क्या किया, शक नहीं किया, और क्या किया, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे ही सिर झुकाया, और क्या किया, जुड़े रहे। 12 साल एक चर्च के साथ जुड़े रहे, जब बेबी नहीं था फिर भी प्रभु में ही बने रहे, और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने बंधन खोले। हालेलुया। तो परमेश्वर तो कोई बाबा नहीं है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से कार्य करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रेयर में हूँ, मैं पाप में नहीं हूँ, फिर क्यों परीक्षा है। हो सकता है प्रभु के दास की तरह परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ खास विल रखी, खास योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। प्रभु आपकी स्टोरी को और ग्लोरीफाई करना चाहता है आने वाले दिनों में, इसलिए आप क्या करें, लगातार आत्मा में बढ़ते रहे। कई लोग इसलिए अपने जीवन में बीमारियों में, बंधनों में हैं क्योंकि वो पाप में है, पाप में गिर चुके हैं, मिस्टेक कर ली है, कोई लाइफ में गलती कर ली है, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। अब वो क्या करें? उन लोगों को भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर हूं। पतरस को भी पहले प्रभु समझाते ही रहे कि प्रेयर कर ले, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। उसने कहते सीरियस नहीं लिया वचन को,
वो सोता ही रहा, आत्मिक रीति से वो जागृत नहीं हुआ था और वो परीक्षा में आया। लेकिन परमेश्वर ने उसके इनकार के बावजूद, उसकी मिस्टेक के बावजूद परमेश्वर ने उसे सेकंड चांस दिया। वचन कहता है प्रभु ने एक बड़ी कलीसिया और प्रेरितों के काम में उसके द्वारा बड़े काम लिए। परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को एक सेकंड चांस के रूप में, बड़ी गवाही के रूप में उसे खड़ा किया। आज एक व्यक्ति जब पाप करता है तो पाप करता ही चला जाता है। पाप एक दलदल है, जब आप इसमें फंसते हैं और उसे बचाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए आप और पाप करते रहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप और पाप करते रहते हैं और उस दलदल में फंसते रहते हैं। आज जितनी कलीसियां मुझे देख रही है, यदि कोई पाप में है तो जितनी थोड़ी बहुत ही सांसें बची हैं आत्मिक रीति से, अभी तौबा करें, अभी मन फिराएं। जब आप आज तौबा करेंगे, मन फिराएंगे और प्रार्थनाओं में जाएंगे, देन आपको रियलाइज होगा कि यस, मेरे जीवन में जो ये संघर्ष था, ये जो विपत्तियां थी, जो स्ट्रगल थी, जो संघर्ष मुझे करना पड़ रहा था, वो मेरे पाप की वजह से था। और परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है जो छिन गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी योजनाएं आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। क्या तैयार है तौबा करने के लिए? ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां, अगर कोई पाप में, कोई मिस्टेक में है, अभी तौबा करें, मन फिराएं और परमेश्वर के निकट आ जाएं। यदि कोई वेट में है कि मेरी टेस्टमनी क्यों नहीं बन रही, प्रभु में बने रहें। प्रभु कहते पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज, पहले सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताक, पहले प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहो, पहले संगति में बने रहो परमेश्वर, पहले बाइबल रीड, पहले वचन का ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इसके बंधन खोल दो। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर काम करता। अपने अपने जीवन की जो स्टोरीज हैं, आपके जीवन की जो संघर्ष है, आपके जीवन की लाइफ में जो कमियां, उन्हें देखें, उन्हें जांचें, अपनी लाइफ को रीइमेजिन करें, रियलाइज करें, दोबारा चेक करें कि क्या कमी है, मुझे और कहाँ बढ़ना है, किस जगह पे मुझे और आत्मिक रीति से काम करना है। परमेश्वर देन हमारे साथ है। प्रभु ने ये तो नहीं कहा कि बंधन नहीं खोलूंगा। प्रभु कहते निश्चय श्योर है, ये श्योर विक्ट्री तुम्हारी है, श्योर है ये। प्रभु कहते हैं कि तुम हील होंगे, तुम चंगे होगे, लेकिन पहले बाहर आ जाओ। आत्मिक जीवन को उठाया, पहले जिलाया आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ को जो मुर्दा थी उन्हें जिलाया, और उसके बाद श्योर है। प्रभु कहते हैं टेस्टिमनी, श्योर हीलिंग है। हालेलुया। तैयार है क्या आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए? अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे 40 रोजों में जाने के लिए, जैसे प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में अगुवाई की और मैं 40 रोजों में हूँ, आप भी रोजों में जा सकते हैं, प्रेयर्स में जा सकते हैं। आज प्रेयर माउंटेन के लिए आपके पेपर्स जो हैं वो साइन होंगे और आपको प्रेयर माउंटेन बुलाया जाएगा। सो हर तरह से आत्मा में बढ़े। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स इतनी पावरफुल हैं। 1 घंटा जब आप प्रभु को देते हैं ना, वो एक मार्वलस काम करता हमारे जीवन में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रेयर माउंटेन के, शैतान दूर से भागता है, इतनी पावरफुल प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स हैं। हालेलुया। और जब आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को करना शुरू करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, आपने 1 घंटा प्रेयर की, उसके बाद आधा घंटा बाइबल पढ़ी जाए, 1 घंटा बाइबल, या 1 घंटा आप सुबह उठ के, सुबह से शाम तक 8 बजे तक आपके 1 घंटा प्रेयर तो हो ही जाती होगी सबकी। और 1-1.5 घंटा प्रेयर माउंटेन की प्रेयर, यानी कि एक विश्वासी ने आत्मिक रीति से अपना अच्छा काम कर लिया। अगर आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स मिस ना करें, आत्मिक रीति से आप बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहें, पवित्र जीवन जिएं, अपनी पवित्रताई को मेंटेन करें। अगर किसी से कोई सिन और कोई मिस्टेक हुई, प्रभु से तौबा करें, फिर से उस पाप में ना घुसें। परमेश्वर आपको छुएगा, श्योरली प्रभु विक्ट्री देगा। हालेलुया। सो अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु के नाम में वचन कहता है यहोवा उसकी सामर्थ्य की खोज करो। मेरा विश्वास है कि आज कलीसियां खुदावंद तेरी सामर्थ्य की खोज करेंगी और तेरे दर्शन के लिए लगातार खोज करती रहेंगी। तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु, तेरे गहरे वचन के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए लगातार परमेश्वर खोज करती रहेंगी। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए के जन को खुदावंद
अगर कोई पाप में गिर चुके हैं प्रभु, उन्हें नया बल और नई ताकत दे परमेश्वर। प्रभु उन्हें सेकंड चांस दे। जितने लोग भी अपनी प्रार्थनाओं की उत्तर के वेट में प्रभु उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शक और कुड़कुड़ाहट काम ना करने पाए, तेरा आत्मा उनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। उनकी स्टोरी ग्लोरीफाई हो, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें मिले परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, आत्मिक रीति से एक एक जन बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और परमेश्वर अपनी टेस्टमनी को, अपनी ग्लोरी को रिसीव कर सके परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सभी कलीसिया अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि आपके बीज जो आप बोते हैं वो प्रभु के कामों में लगते हैं। हालेलुया। पूरे का पूरा बीज परमेश्वर के कामों में लगता है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और वो नेक्स्ट मार्च में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा एक प्रोजेक्ट परमेश्वर की दया से लंबे समय से चल रहा था। एक और प्रोजेक्ट है जो आपको पता नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो भी ईस्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। दो प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के, परमेश्वर के भवन के कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों की सहायता के द्वारा पॉसिबल हुआ, परमेश्वर की ग्रेस से पॉसिबल हुआ। जो प्रभु आपके दिलों में ये बोने के लिए एक बोझ को देता है, उसके लिए हम प्रभु का हमेशा धन्यवादी हैं, ऋणी है प्रभु के। हालेलुया। जो भी आप बोते हैं परमेश्वर के भवन में लग रहा है। आपका बोया गया कलीसियाओं को स्थापित कर रहा है, आपका बोया गया परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहा है। मैं आपसे शुरू से कहती हूँ, चाहे हमारी एनिवर्सरीज हो, हमारे बर्थडेज हो, आप हमारे लिए कुछ ना लाया करें, आप प्रभु के राज्य के लिए बो दिया करें। उस दिन आप कोई मिठाई भी ना लाया करें, क्योंकि अपोस्टल जी हमेशा बहुत ही चुना हुआ फूड खाते हैं, बहुत कम और बहुत सिलेक्टिव फूड खाते हैं, और मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। आप एक डब्बा मालो मिठाई का लेकर आते हैं, उतने ही पैसे आप प्रभु के राज्य में बो दिया करें। हालेलुया। आपके घर में भी यदि कोई भी खुशी का दिन होता है, उसमें भी आप हमारे लिए मीठा ना लाकर उसे प्रभु के राज्य के लिए बो दिया करें। वो आप नोटिस करेंगे, उसका फल अमेजिंग रीति से आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज से?